विवेचना का विश्लेषण हमने आरंभिक क्लासों में किया, 3-4 दिन पहले वाले क्लास में हमने किया था। इसमें मुख्य रूप से जो विवेचना थी, जिन बिंदुओं की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग ज्ञान मीमांसीय संदर्भ को देखने का प्रयास करेंगे, उसमें से एक तो यह था कि हम लोग देखेंगे कि ज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में, जिसमें हम लोग ज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन, ज्ञान की ज्ञान के टाइप्स ऑफ नॉलेज, और इसके अलावा ज्ञान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रक्रिया कैसे होती है। एक और महत्वपूर्ण संदर्भ भारतीय दर्शन में आता है ज्ञान का ज्ञान। इसमें भी प्रश्न आता है आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आता है, और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी पूछा गया होगा, नहीं पूछा गया होगा तो भविष्य में पूछा जा सकता है कि ज्ञान का ज्ञान। इस संदर्भ में दो तरह के सिद्धांत हैं भारतीय दार्शनिक संदर्भ में, दो तरह के सिद्धांत आते हैं ज्ञान के ज्ञान के संदर्भ में। एक स्वतः प्रकाश का सिद्धांत कहा जाता है, एक बर्तन प्रकाश का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ दार्शनिक है जो स्वतः प्रकाश को मानते हैं, कुछ बर्तन प्रकाश को मानते हैं। तो इसका भी संदर्भ हम ज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग ने कहा था कि एक दिन की विवेचना की जाएगी कि जो ज्ञान के भेद होते हैं सामान्य तौर पर भारतीय दर्शन में प्रमाणुक ज्ञान और अप्रमाणुक ज्ञान, दो भागों में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट शिक्षा नहीं बताइए। आवाज बहुत कम है आपका। आवाज स्लो आ रही है? यस सर। अभी ठीक आ रही है आवाज? अभी भी ठीक आ रही है कि अभी भी में आ रही है? अब ठीक है। अब ठीक है ना? तो आप परेशान मत होइए। जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा अपने एनर्जी को हम ट्यून करते हैं, और उसके बाद तो हम स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो वो मेरा अपना तरीका है। तो कोई बात नहीं, हल्की आवाज थोड़ी सी स्टार्टिंग रहेगी, इसके बाद तेजी से फिर हम रिदम में लेते हैं। चलिए, हम जो कह रहे थे कि आप कह रही थी आवाज कम आ रही है, तो अभी आ रही होगी पर्याप्त आवाज। तो जैसे हम लोग ज्ञान के भेद के संदर्भ में कह रहे थे कि भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से ज्ञान के भेद के संदर्भ में दो संदर्भ हमें दिखाई देते हैं, एक तो प्रमाणुक ज्ञान, एक अप्रमाणुक ज्ञान। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो विभेद के संदर्भ में है, उसकी विवेचना की जाएगी और आपको बताया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा कहाँ पे है। प्रमाणुक ज्ञान को सामान्यतः हम लोग कहते हैं ऑथेंटिक नॉलेज, जिसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं, और अप्रमाणुक ज्ञान को हम लोग अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। जो कि ऑथेंटिक नॉलेज ना हो उसको हम लोग अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो इस रूप में हम लोग विभेद करते हैं। और फिर प्रमाणुक ज्ञान के लक्षणों की विवेचना की जाती है। हर एक भारतीय दार्शनिक परंपरा प्रमाणुक ज्ञान की लक्षणों की विवेचना करती है। तो जैसे बौद्धिज्म में कृष्णा जी एक लेख प्रस्तुत कर रही प्रेजेंटेशन, तो आप उसमें लिखी भी है, और जो लोग पढ़ चुके हैं हमसे ज्ञान मीमांसा बौद्धिज्म का, तो उसमें प्रमाणुक ज्ञान के लक्षण में क्या बताया गया है? अर्थ क्रियाकारित्व बताया गया। अर्थ क्रियाकारित्व, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहार विसंवाद का होना, यानी ज्ञान का अविसंवादी होना, अविसंवादी होना। तो ये एक लक्षण प्रमाणुक ज्ञान का बताया गया। बौद्धिज्म में ये चर्चा हुई थी। तो उसी तरह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अद्वैत दर्शन में प्रमाणुक ज्ञान के लक्षण के संदर्भ में किन बिंदुओं को रेखांकित किया है, ठीक है? और फिर जब प्रमाणुक ज्ञान के लक्षण देख लेंगे तो इसके बाद हम लोग को देखना होता है कि प्रमाण के लक्षण क्या बताए गए हैं। जिस स्कूल को हम लोग देख रहे हैं, जैसे अद्वैत दर्शन में प्रमाण का लक्षण क्या है, और फिर प्रमाण विभेद, इसकी चर्चा की जाएगी। तो प्रमाण विभेद में थोड़ा समय लगता है, और खासकर जिसमें ज्यादा प्रमाणों की संख्या स्वीकृत की गई है, स्वतंत्र प्रमाणों की संख्या, वहां ज्यादा समय लगता है। जैसे बौद्धिज्म में हम लोग दो ही देखे थे, प्रत्यक्ष और अनुमान, और बाकी जितने प्रमाण थे वो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं थे। उनका अंतर्भाव या तो प्रत्यक्ष में कर दिया गया था या अनुमान में कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द उपमान, अर्थापत्ति और अनुमान, ये 6 प्रमाण स्वीकार। तो अब हम लोग इसकी विवेचना करेंगे विस्तार पूर्वक प्रमाण विभेद में। प्रमाण विभेद में हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। एक तो ये संदर्भ आएगा। इसके बाद हमने कहा था कि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान की प्रामाणिकता से संबंधित सिद्धांत, जिसको हम लोग प्रामाण्यवाद कहते हैं,
ज्ञान की प्रामाणिकता से संबंधित सिद्धांत में हम लोग देखेंगे कि ये स्वतः प्रमाण को मानते हैं, परतः प्रमाण को मानते हैं, और प्रामाण्य में स्वतः मानते हैं, परतः मानते हैं, उत्पत्ति ज्ञप्ति के दृष्टिकोण दोनों से देखेंगे। अप्रामाण्य में भी हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों दृष्टिकोणों से देखेंगे कि ये स्वतः को मानते हैं कि परतः को मानते हैं। ये सारी विवेचना प्रामाण्यवाद के टॉपिक के अंतर्गत की जाएगी। और एक और बिंदु होता है ज्ञान मीमांसा विवेचना में, हो सकता है आरंभिक रूप के जो क्लासेस आपकी हुई है उसमें आपको ये अंडरलाइन नहीं किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर भारतीय दर्शन में जो हमारा ज्ञान होता है उस ज्ञान को बोध कॉग्निशन के रूप में डिफाइन किया गया है सामान्य तौर पर। ठीक है, विषय बोध के रूप में डिफाइन किया गया है। इसलिए बोध संबंधी जो भ्रम होते हैं, इल्यूजन्स, वैसे तो अप्रमाण ज्ञान में भ्रम आ जाता है, लेकिन इसकी विवेचना अलग से की जाती है। भ्रम संबंधी सिद्धांतों की विवेचना अलग से की जाती है। इसीलिए आप देखे होंगे कई पुस्तकों में जब किसी एक दर्शन में ख्यातिवाद को बताया जा रहा है तो वहीं पर अन्य सभी दर्शनों के ख्यातिवाद की विवेचना कर दी जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दार्शनिक ज्ञान मीमांसीय विवेचना का एक अनिवार्य पक्ष हो जाता है कि जब हम ज्ञान को विषय बोध के रूप में परिभाषित कर रहे हैं तो बोध के संदर्भ में होने वाले भ्रम इल्यूजन्स की व्याख्या भी करें। तो भ्रम संबंधी जो सिद्धांत है भारतीय दर्शन में, वह मुख्य रूप से देखा जाए तो कई दार्शनिक पक्षों में तत्व मीमांसीय पक्ष से उनके होता है, कहीं पर ज्ञान मीमांसीय पक्ष से होता है, कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो ख्यातिवाद है, जिसको अनिर्वचनीय ख्यातिवाद कहते हैं, उसकी विवेचना किस प्रकार से होती है। वैसे सामान्य तौर पे जो भ्रम है वह वही अध्यात्म संबंधी विचार है उनका, उसी से वो अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में व्याख्यायित किया गया है। क्योंकि अध्यास माया स्वयं क्या कर रही है, एक प्रकार की प्रपंच को बना रही है, एक प्रकार के समष्टिगत भ्रम को उत्पन्न कर रही है। तो वो सब हम लोग देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से व्यक्तिगत भ्रम में भी परिणमित होता है, इसी को हम लोग को विवेचित करना है, इसी की हम लोग को व्याख्या करनी है। तो ये हम लोग भ्रम संबंधी विचारों में देखें। तो यहाँ पर अब संपूर्ण आप बिंदुओं को देख लीजिए कि संपूर्ण बिंदु क्या है जिनमें हम ज्ञान मीमांसीय विवेचना को देखते हैं, पहली चीज। और यही इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत हम लोग बौद्धिज्म में भी सारी विवेचनाओं को देखे थे। उसकी क्लासेस जो है धीरे धीरे करके जो अपलोड कर रहे हैं उसको आज भी हम कुछ क्लासेस भेजेंगे बौद्धिज्म का, तो कुछ क्लासेस आज भी अपलोड हो जाएंगी। 3 या 4 वीडियो अपलोड हुए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, उसको धीरे धीरे देखते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिए। आज कुछ क्लास और ऐड हो जाएंगी और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम लोग अद्वैत दर्शन की विवेचना करेंगे। तो उसी के आरंभ में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए अद्वैत दर्शन में पहले हम ज्ञान मीमांसीय विवेचना स्टार्ट करें, यानी ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्रक्रिया वगैरह को व्याख्यायित करने का प्रयास करें और इसके संदर्भ में जो है कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करें। इसके पूर्व कुछ सामान्य अवधारणाएं की ज्ञान मीमांसीय विवेचना के संदर्भ में, जिसको हम आपके समक्ष रेखांकित करना चाह रहे हैं, ताकि आपके अंदर एक माइंडसेट बना रहे कि ये विवेचना किस ओर जा रही है और किस स्वरूप में जा रही है। ये आवश्यक है आप समझने। पहली चीज तो ये जानिए कि आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में अद्वैत दर्शन को स्थापित किया, और आदि गुरु शंकराचार्य ही केंद्र बिंदु माने जाते हैं अद्वैत दर्शन के, उन्होंने ज्ञान मीमांसीय परिचर्चा में भाग नहीं लिया। आपकी अनेक पुस्तकों में लिखा है इन्होंने जो ज्ञान सारी विवेचना की है, उस विवेचना को उन्होंने ज्ञान मीमांसीय विवेचना में भाग नहीं लिया। उन्होंने जिन चीजों को लिखा है, जिन भाषणों को लिखा है, उसमें ज्ञान मीमांसीय पक्ष पे बहुत प्रकार से ही रहता है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण सामान्य तौर पे ये है ना कि जो परम तत्व है, जो एकमात्र सत्य है, उसके संदर्भ में ये जो जिस ज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं, जो व्यवहारिक स्तर पे जो जिस ज्ञान बोध का संदर्भ कर रहे हैं, वो उस पारमार्थिक ज्ञान, पारमार्थिक सत्य के संदर्भ में क्या है? एक प्रकार से हम कहेंगे कि एब्सर्ड है या मिथ्या है, उसका कोई महत्व नहीं है पारमार्थिक ज्ञान के संदर्भ। ठीक है, इसलिए यही मुख्य कारण है कि
आदि गुरु शंकराचार्य, और अगर आप बौद्धिज्म में देखेंगे तो नागार्जुन, यानी बौद्धिज्म में जो शून्यवादी, इन्होंने भी जो है ज्ञान मीमांसी विवेचना में भाग नहीं लिया। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यानी जो शून्यवादियों ने ज्ञान मीमांसी विवेचना में भाग नहीं लिया है, लेकिन एक दृष्टिकोण से पार्टिसिपेट किया है, व्याख्या के संदर्भ में नहीं किया है, बल्कि किस संदर्भ में किया है कि उन्होंने द्वंद्वात्मक तर्कों के द्वारा किसी भी प्रकार की ज्ञान की संभावना को खंडित करने का प्रयास किया। वहां पे इस रूप में ज्ञान मीमांसी विवेचना में भाग लिया है, क्योंकि वो भी ये जान रहे थे कि जो परम तत्व यानी वहां जो निर्वाण को स्वीकार किया जा रहा है, उस परम तत्व के संदर्भ में यह जो व्यवहारिक या सांस्कृतिक स्तर पे जो हमें बोध हो रहा होता है, उसकी कोई बाध्यता नहीं। ठीक है, तो ये जो सांस्कृतिक स्तर पे जो प्राकृतिक बोध हमें हो रहा होता है, इसकी कोई बाध्यता हमारे परम तत्व निर्वाण के संदर्भ में नहीं होती। यही आदि गुरु शंकराचार्य के संदर्भ में कि जो परम तत्व है, ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में यह जो हमारा व्यवहारिक जीवन में चल रहा ज्ञान होता है, बोध हो रहा होता है, उसके संदर्भ में उसकी कोई बाध्यता नहीं। लेकिन कालांतर में देखिए यहाँ डिफरेंस यही आता है, यहाँ डिफरेंस यही आता है कि कालांतर में जो है, यानी बाद में जिनको हम लोग काफी अभी के वेदांती कहते हैं, जिसमें वेदांत परिभाषा को लिखने वाले धर्मराज अत्वरिन जाते हैं, तो इन्होंने जो कालांतर के अद्वैत वेदांती, उन्होंने ज्ञान मीमांसी विवेचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या। ठीक है, तो इन्होंने कोई ज्ञान की संभावना का खंडन नहीं किया है और संशयवाद की ओर ये नहीं गए, बल्कि अगर एक लाइन में अगर हम आपको व्याख्यायित करने की कोशिश करें तो ये जो अद्वैत दर्शन है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण से वस्तुवादी, यानी व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से जो अद्वैत दर्शन है वो क्या है, वस्तुवादी दर्शन है, रियलिस्टिक दर्शन। तो जो लोग भी जिनका फिलॉसफी का बैकग्राउंड नहीं होगा, अगर उनके लिए इस पद की व्याख्या की जाए कि ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से रियलिस्टिक होने का क्या अभिप्राय है, तो यह वह स्कूल होता है ज्ञान मीमांसी यानी एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल का वह पक्ष होता है रियलिस्टिक वाला, यानी जो वस्तुवाद को मान रहा होता है, जो ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र मानता है। यानी जो ज्ञेय है, यानी ज्ञेय जिसको हम लोग कहते हैं नोएबल, यानी जो हमारी ज्ञान की विषय वस्तु जो नोएबल होता है, और जो ज्ञाता है यानी जो नोअर है, उससे वह उसको क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है उसके अस्तित्व। तो ऐसा जो पक्ष होता है हमारे ज्ञान मीमांसी संदर्भ का, उसको हम लोग ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से वस्तुवादी दर्शन, रियलिस्टिक फिलॉसफर कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकल दृष्टिकोण से, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से। और यहाँ पर जब हम कहते हैं कि जो ये है वह ज्ञाता से स्वतंत्र है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से तीन बिंदु या तीन अवयव आते हैं ज्ञान के संदर्भ में। एक आता है ज्ञाता, एक आता है ज्ञेय और एक आता है ज्ञान। ये तीन आता है, पक्ष आता है वस्तुवादियों के संदर्भ में। क्या? एक ज्ञाता नोअर, और एक ज्ञेय यानी हमारे ज्ञान की विषय वस्तु नोएबल जो है, और एक स्वयं नॉलेज जिसको हम लोग ज्ञान कह रहे हैं। यह तीन पक्ष उभर के आता है। और जो एक दूसरा पद मिल जाता है ज्ञान मीमांसा का वस्तुवाद की ठीक दूसरी छोर पे खड़ा होता है, जिसको हम लोग आइडियलिस्टिक फिलॉसफर कहते हैं। यह जो है जो ज्ञाता होता है, यह जो ज्ञाता है यानी जो नोअर है, उससे नोएबल की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार नहीं करता। यानी जो नोएबल है वह डिपेंडेंट होता है किस पे, नोअर के ऊपर होता है, यानी ज्ञाता के ऊपर जो है ज्ञेय डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही पक्ष होता है ज्ञान का। वो एक ही पक्ष कौन सा पक्ष होता है? जो आइडियाज हैं, उन आइडियाज को ही एक पक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वही हर एक चीज क्या होती है, आइडिया होती है। ये आइडियलिस्टिक फिलॉसफर्स होते हैं, और ठीक ये विपरीत जाकर रियलिज्म की सारी चीजें बता रहे होते हैं। जैसे हम लोग बौद्धिज्म में देखते थे विज्ञान पर, जो कहते हैं कि सब कुछ क्या है, विज्ञान है, इस रूप में व्याख्यान कर रहे थे। और उसी विज्ञान के रूप में वो सारे पक्षों को एक्सप्लेन करके ज्ञान की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जो लोग पढ़ चुके हो, अगर उनसे हम पूछें कि वहां पर ज्ञान की विषय वस्तु क्या है, तो कोई बता पाएगा क्या है?
वहां पर मोर क्या है, विज्ञान पर। चलिए नहीं, अगर आपको आ रहा है तो जैसे हम पढ़ाई की वीडियोस में जाके देख लीजिएगा, तो वहां पर ज्ञान की विषय वस्तु है आले विज्ञान। आले विज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है वहाँ ज्ञान की विषय वस्तु क्या है, आले विज्ञान है। और जो वहां पर लोअर के रूप में डिफाइन किया गया है उसको किसको कहते हैं, क्लिष्ट मनोविज्ञान। तो एक पद हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिष्ट मनोविज्ञान। इसी को किसके रूप में डिफाइन किया गया, ज्ञाता के रूप में डिफाइन किया, ठीक है, जो कि हमारे ज्ञान में एक तारतम्यता को स्थापित करता है, एक तारता को स्थापित करता है, एक कॉन्टिन्यूटी को स्थापित करता है, ठीक है, अपने बुद्धि विकल्पों, अपने सूक्ष्म बुद्धि विकल्पों के बाद। तो ये क्लिष्ट मनोविज्ञान है। ये सब व्याख्या विवेचना हम लोग विज्ञानवाद में किए हैं, अभी इसके दोहराव की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन फील होगा। एक सामान्य सी अवधारणा बेसिस के लिए, आधार के लिए थोड़ा सा आप लोग समझते रहिएगा। तो आप सभी लोग इस बात को स्पष्ट कर लें अपने मनोमस्तिष्क में। पहला नंबर 1 कि जो आदि पुरुष शंकराचार्य हैं वह ज्ञान मीमांसा विवेचना में भाग नहीं लेते हैं। इसके पीछे की अवधारणा यह है कि वह एकमात्र तत्व के रूप में ब्रह्म को स्वीकार करते हैं और पारमार्थिक ज्ञान के संदर्भ में यह जो व्यवहारिक स्तर पे जो बोध हो रहा होता है वो हमेशा द्वैत के संदर्भ में हो रहा होता है, यानी ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को करके सारे बोध की संभावनाएं बन रही होती। इसलिए किसी भी प्रकार के द्वैत को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे और पारमार्थिक ज्ञान के संदर्भ में इसकी कोई उपादेयता नहीं, इसीलिए उन्होंने ज्ञान मीमांसा विवेचना में भाग नहीं लिया। कालांतर के जो अद्वैत वेदांती हैं जिसमें धर्म राजा वरिंद्र का नाम आता है, इन्होंने मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा विवेचना में भाग लिया और विस्तार पूर्वक ज्ञान मीमांसा विवेचना की अद्वैत दर्शन की और व्याख्यान विश्लेषण किया। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये कहा कि अद्वैत दर्शन ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण से व्यवहारिक स्तर पर, यानी जिस इस व्यवहारिक समष्टिगत क्रम में जी रहे हैं, यह सब कुछ जो है माया जनित है और जो समष्टिगत क्रम में हम जी रहे हैं, यहाँ पर अभी जो कुछ भी बोध हो रहा है, यानी व्यवहारिक स्तर पर इस प्रैक्टिकल स्टेज पे हमें जो कुछ भी कॉग्निशन हो रहा है, बोध हो रहा है, वो सभी बोध कॉग्निशन क्या है, उसके संदर्भ में कौन से दृष्टिकोण को वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, वह दृष्टिकोण को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं रियलिज्म, यानी वस्तुवाद को स्वीकार कर रहे होते हैं। जो वस्तुवाद ये कहता है कि जो ज्ञेय की सत्ता होती है वो ज्ञाता से स्वतंत्र होती है और ज्ञान की प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं, जिसमें एक ज्ञेय होता है यानी ज्ञान का विषय होता है, एक ज्ञाता जो ज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है और एक ज्ञान जो ज्ञान की प्रक्रिया चल रही होती है। यही 3 पक्ष होते हैं। तो ये 3 पक्ष अद्वैत दर्शन में स्वीकार की गई है व्यवहारिक स्तर पर। ये 2 विवेचनाएं आपको स्पष्ट हो गई, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट आधार भूमि के रूप में रहनी आवश्यक है, बिना इसके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए ये आरंभिक रूप से यह अवधारणा आपको स्पष्ट कर दी गई। अब हम लोग क्षण क्षण धीरे धीरे करके इनकी ज्ञान मीमांसा अवधारणाओं की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी आपको क्लिष्टता महसूस होगी, वैसे तो हम स्पष्ट करेंगे और होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग बैकग्राउंड के नहीं है हो सकता है कि उनको थोड़ी सी क्लिष्टता महसूस हो और कुछ पदों का भी ऐसा प्रयोग किया जाएगा जो हो सकता है कि वह पहली बार सुन रहे हो ऐसे पदों को, तो सामान्य तौर पर उनको थोड़ा सा महसूस होगा कि क्या चीज चल रही है, लेकिन वो मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपका माइंडसेट स्पष्ट होता जाएगा और जैसे जैसे आप सेल्फ स्टडी करते जाओ, ये सारी अवधारणाएं क्लियर हो जाएंगी। तो आरंभिक रूप से कुछ समस्या आती है तो उसको बहुत अपने मस्तिष्क में रख नहीं लेना है कि ये सारी चीजें क्या चल रही है और काफी टफ लग रहा है, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें अगर आरंभिक रूप से आप रख लेंगे तो फिर आगे बढ़ने में आपको दिक्कत नहीं, ठीक है। वही डायलॉग है, ऑल इज वेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो पहली विवेचना हम ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में आप लोग को करना चाहेंगे, जैसा कि कल हम लोग ने कल वाली क्लास में हमने विवेचित किया था कि किस प्रकार जो आत्म चैतन्य की अभिव्यक्ति की व्यवहारिक अवस्थाएं होती है, 3 व्यवहारिक अवस्थाएं, जागृत अवस्था,
स्वप्नावस्था और सुसुप्ति अवस्था, उसमें किस प्रकार से ज्ञान की प्रक्रिया चल रही है, किस प्रकार से हमें बोध हो रहा है, वहां अंतःकरण किस प्रकार का रोल निभा रहा होता है और साक्षी चैतन्य किस प्रकार का रोल निभा रहा होता है और किस प्रकार से हमें ज्ञान संभव हो पाता है। ये सारी चीजें तो पिछले क्लासेस में भी हुई है और उसके पिछले आरंभिक के जो दूसरे तीसरे क्लास था उसमें भी विस्तार पूर्वक ये सारी चीजें बताई गई है, तो इसके दोहराव की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को अब ये समझ में आ गया होगा कि जो अंतःकरण है अद्वैत दर्शन में एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है और ये मीडिएटर की भूमिका किसके मध्य निभाता है, आत्मा और इंद्रिय के मध्य एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जो मीडिएटर होता है, इसी मीडिएटर के कारण ऐसा होता है कि अगर ये मीडिएटर हटे तो ये जो सन्निकर्ष है यानी आत्मा का इंद्रिय से और इंद्रिय का विषय से ये तो सदैव होता रहेगा, तो फिर हमें कभी अप्रत्यक्ष होगा ही नहीं किसी चीज का, हमें सदैव प्रत्यक्ष होता रहेगा चीज का। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता, हमारी आंखें खुली भी रहती हैं, हमारे सामने से कोई गुजर जाता है लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि हमारा जो अंतःकरण होता है वो अंतःकरण कहीं और होता है, वहां कनेक्शन नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये स्थिति बनती। इसी प्रकार अगर ये तीनों का सन्निकर्ष ना हो तो सदैव अप्रत्यक्ष की स्थिति बनी रहेगी, तो ऐसा भी संभव नहीं होता। कभी कभी हमारे अंतःकरण के माध्यम से भी बगैर बाह्य सन्निकर्ष के भी चीजें यानी हमारे मनोभाव या स्वप्नावस्था में जो सारी चीजें जिसमें अंतःकरण स्वयं मनोभाव की कल्पना कर रहा होता है, अनेक प्रकार की बोध हमें होती है, तो ये सब कैसे संभव हो पाता है, तो ये भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए इस अंतःकरण की भूमिका को स्वीकार किया गया। और आप कंपैरेटिव दृष्टिकोण से देखें तो न्याय वैशेषिक दर्शन में जो माइंड की भूमिका है वही अद्वैत दर्शन में अंतःकरण की भूमिका है। बस अंतर यह है कि यहाँ पर अंतःकरण को इंद्रिय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और न्याय वैशेषिक दर्शन में देखेंगे तो मन की गणना एक आभ्यंतर इंद्रिय के रूप में की गई, यानी जो बाह्य इंद्रियां होती है 5, इनके अतिरिक्त एक आभ्यंतर इंद्रिय के रूप में मन की गणना की गई है, लेकिन अद्वैत दर्शन में अंतःकरण की गणना इंद्रिय के रूप में नहीं की है। बस ये डिफरेंस है, बाकी वह एक मीडिएटर की भूमिका वहां मन दिखा रहा है, यहाँ एक मीडिएटर की भूमिका अंतःकरण है। तो इतनी अवधारणा आपको स्पष्ट, ठीक है, तो ये इसके दोहराव की आवश्यकता भी थी, इसलिए हमने सामान्य तौर पे आप लोग को ये स्पष्ट कर दिया कि ये सारी चीजें क्या हो रही है। अब जिस अवधारणा को हम मुख्य रूप से आपके समक्ष रखना चाहते हैं, जो हो सकता है कि थोड़ी सी जटिल लगे किसी को, लेकिन ये आवश्यक है आपके समक्ष रखना, क्योंकि हमने देखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में और यूजीसी नेट जेआरएफ में भी कई बार इसमें प्रश्न आया है, तो इस अवधारणा को आपको समझना आवश्यक है, इसको छोड़ना ठीक नहीं होगा कि जटिलता है इसलिए छोड़ दी, ये ठीक नहीं है। तो और बहुत जटिलता है नहीं, हम जैसे बताएंगे आप इसको सुन लीजिए, पुस्तकों में देख लीजिएगा लिमिटेशंस है, जैसा हमने कल की क्लासेस में कहा था कि जो आपकी किताब है जिसको आप लोग को पढ़ने के लिए कहा गया है सूर्य शर्मा, उसमें अद्वैत दर्शन की ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में लिमिटेशंस है। हो सकता है कि वहां इतनी डिटेल में न दिखे जितनी डिटेल में हम आपको बता रहे हैं, तो आप क्लासरूम में ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको देख के नोट्स वगैरह बना लीजिए, और इतना पर्याप्त है, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है छोटे छोटे, ठीक है। देखिए एक बिंदु जो स्पष्ट किया गया है इनकी ज्ञान मीमांसा की विवेचना में, उसको हम कहते हैं कि जो परम चैतन्य है, इस परम चैतन्य को 3 विभागों में परिकल्पित किया गया है उपाधि के दृष्टिकोण से। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अद्वैत दर्शन की ज्ञान मीमांसीय प्रक्रिया में जो परम चैतन्य है उसको उपाधि के दृष्टिकोण से 3 विभागों में परिकल्पित किया है, 3 विभागों में परिकल्पित किया है। अब ये 3 विभाग कौन कौन से, और आगे चल के आपको स्पष्ट होगा कि ये परम चैतन्य उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित क्यों किया जा रहा है। देखिए एक जो विभाग परिकल्पित किया गया है इसको हम लोग कहते हैं प्रमाद चैतन्य, नाम ध्यान पूर्वक सुनिएगा, प्रमाद चैतन्य, ठीक है। ये जो प्रमाद चैतन्य है, अगर इसको सामान्य आप अपने ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे और ध्यान में, प्रमाद चैतन्य का क्या अभिप्राय है,
जो ये परम चैतन्य की उपाधि के 3 विभागों में से एक विभाग है प्रमाद चैतन्य। तो इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ज्ञाता है। इसी ये ज्ञाता का रूप लिखा था अद्वैत दर्शन की ज्ञान मीमांसीय संदर्भ में, जो परम चैतन्य उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित किया गया। इसमें जो पहला विभाग है प्रमाद चैतन्य, यह ज्ञाता की भूमिका निभाता है। दूसरा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमाण चैतन्य, ठीक है, प्रमाण चैतन्य। तो जिसको हम लोग प्रमाण नाम से स्पष्ट है कि ये क्या करता है, कि ये एक प्रकार का ज्ञान प्रक्रिया होती है या ज्ञान का साधन होता है, ज्ञान की प्रक्रिया या ज्ञान का साधन होता है। ठीक है, तो 3 पक्ष आ रहे हैं, 2 पक्ष आ चुके। तो हमने पहले ही स्पष्ट किया था कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रैक्टिकली अद्वैत दर्शन क्या है, वस्तुवादी दर्शन है, रियलिस्टिक फिलॉसफी है ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर जो ज्ञान की प्रक्रिया होगी वस्तुवादियों की तरह इसके 3 पक्ष होंगे, एक ज्ञाता होगा, एक ज्ञान की प्रक्रिया होगी और एक ज्ञेय होगा। तो दो पक्ष आ गए आपको, जो कि परम चैतन्य उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित हो रहा है। तो पहला जो है जिसको हम लोग प्रमाण चैतन्य कह रहे हैं वह ज्ञाता है। दूसरा प्रमाण चैतन्य जो ज्ञान की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान जिस माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। और तीसरे विभाग को जो परिकल्पित किया गया है परम चैतन्य को उपाधि से, उसको हम लोग कहते हैं विषय चैतन्य। तो यही क्या है, ज्ञेय है, नोएबल है, यानी ज्ञान का विषय। ठीक है, तो इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर भी 3 पक्ष आ रहे हैं। यहाँ पर भी क्या आ रहे हैं, 3 पक्ष आ रहे हैं। 3 पक्ष कौन कौन से आ रहे हैं, ज्ञाता, ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञेय। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया है और साथ साथ आरंभिक रूप से यह विवेचना की गई है कि उपाधि से यही परम चैतन्य 3 विभागों में क्या होता है, परिकल्पित होता है। तो स्पष्ट है कि एक प्रकार से, चूंकि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो व्यवहारिक ज्ञान होता है हमारा, यानी जो ये समष्टिगत हम में जो इस जगत प्रपंच में जो भी हमें व्यवहारिक बोध हो रहा होता है, वह चूंकि ज्ञाता और ज्ञेय के द्वैत पे आधारित होता है। तो एक प्रकार से यह मिथ्या बोध ही है पारमार्थिक दृष्टिकोण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार से यह जो हमारे जीवन में इस प्रपंच में जो भी हमें बोध हो रहा है, यह बोध क्या है, एक प्रकार का पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार का मिथ्या बोध ही, क्योंकि जहाँ द्वैत होगा वहां मिथ्या ही होगा। ठीक है, अद्वैत दर्शन एक्सट्रीम पर जाकर चीजों को देख रहा होता है, तो अद्वैत कभी भी द्वैत को स्वीकार नहीं करेगा। और जहां पर भी द्वैत होगा वहां प्रपंच होगा। ठीक है, वहां माया होगा, वहां भ्रम होगा, वहां अध्यास होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप लोग तत्व मीमांसीय विवेचना आरंभिक रूप से पढ़ चुके हैं। क्योंकि अद्वैत दर्शन में मूल क्या है, तत्व मीमांसीय विवेचना। इनकी ज्ञान मीमांसीय विवेचना इनकी तत्व मीमांसीय विवेचना पर आधारित। आप देखिए कि जब विवेचना हम लोग करते चले जाएंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कहीं कहीं कुछ दर्शन ऐसे हैं जहाँ ज्ञान मीमांसीय विवेचना उनके तत्व मीमांसा का अवलंबन लेती है, कहीं कहीं तत्व मीमांसीय विवेचना ज्ञान मीमांसा का अवलंबन लेती है। और भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से चूंकि तात्विक विवेचना मूल रूप से की गई है, एक आध दो दर्शनों को छोड़ के एक्सेप्शंस के रूप में, तो मुख्य रूप से हम बार बार ये देखेंगे कि यहाँ की ज्ञान मीमांसीय विवेचना इनके तात्विक विवेचना पर ही निर्भर करती है। जैसे इसके बाद अगर हम सांख्य योग दर्शन आपको पढ़ाएंगे तो सांख्य योग दर्शन में भी यही है कि वहाँ की जो ज्ञान मीमांसीय विवेचना है उनकी तात्विक विवेचना के ऊपर ही आधारित है। तो अद्वैत दर्शन में भी मूल क्या है, तात्विक विवेचना। हम लोग देखिए आरंभिक रूप से तात्विक विवेचना हम लोग किए और उसमें सब कुछ क्या था, परम तत्व पर ब्रह्म ही था। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें थी वो माया जनित अध्यास के कारण थी। उसकी हम लोग व्याख्या विवेचना की कि जीव की क्या स्थिति है, ईश्वर की क्या स्थिति है, जगत क्या स्थिति है। तो इसी प्रकार यहाँ की तात्विक विवेचना के आधार पर जो ज्ञान मीमांसीय व्याख्या होती है, तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी ये सब चीज चल रहा है, वो पारमार्थिक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे एक प्रकार का प्रपंच मिथ्याई है, क्योंकि यह ज्ञाता और ये भी द्वैत पे आधारित है और अद्वैत किसी भी प्रकार के द्वैत को नहीं स्वीकार। लेकिन चूंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक स्तर पे रह के यह बोध कॉग्निशन तो हमको हो रहा है व्यवहारिक स्तर पे हम हैं, लेकिन जब तक हम लोग पारमार्थिक स्तर पे या हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा या परम तत्व का बोध नहीं होगा, तब
इसके मिथ्यात्व को जान नहीं पाएंगे, तब तक तो हम इस प्रपंच को समझ नहीं पाएंगे। तो जब तक हम व्यवहार में, इस व्यवहारिक जगत में हैं, तब तक तो हमारे लिए जो भी बोध हो रहा है, इस बोध की व्याख्या तो होनी चाहिए भाई। यहाँ जो कुछ भी परिघटित हो रहा है, हम बैठे हुए हैं, सामने मोबाइल रखा हुआ है, हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, सामने हमारे लैपटॉप रखा है, टीवी रखी है, सारी कुछ रखी है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमको हो रहे हैं, पुस्तकें रखी है, तो ये जो कुछ भी हमें बोध हो रहा है, इसकी व्याख्या तो की जानी चाहिए। तो उसी व्याख्या के संदर्भ में अद्वैत वेदांती जो परम चैतन्य है, उसको उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित करके आगे बढ़ते हैं और वस्तुवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से वह 3 पक्षों को व्याख्यायित करते हैं, जिसमें से एक पक्ष है जिसको प्रमाद चैतन्य कहते हैं, दूसरा पक्ष है जिसको प्रमाण चैतन्य कहते हैं और तीसरा पक्ष है जिसको हम लोग विषय चैतन्य कहते हैं। इसी को क्रमिक रूप से सामान्य भाषा में ज्ञाता, ज्ञान की प्रक्रिया और ज्ञेय कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, थोड़ी क्लिष्टता हो सकती है क्योंकि ये बहुत सारी अपने दृष्टिकोणों को इधर उधर सारी चीजों को करके रख रहे हैं, इसलिए इसमें क्लिष्टता तो है। इसकी समझ आपको जब धीरे धीरे आप समझ को डेवलप कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि आखिर ये जो लेक्चर दिया जा रहा है, आपको बात बताई जा रही है, उसके पीछे की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा, हमें जहां तक लग रहा है। नहीं हुआ होगा तो दोबारा आप इसको सुन लीजिएगा और कल की क्लास में स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहें कि ये जो 3 आपको पक्ष बताए गए हैं या 3 विभाग बताए गए हैं, जो परम चैतन्य उपाधि से, परम चैतन्य को उपाधि से परिकल्पित किया जा रहा है 3 विभागों में, इनकी व्याख्या क्या है, इसकी समझ तो होनी चाहिए। केवल कह देने से थोड़ा होगा कि प्रमाद चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, विषय चैतन्य, इसके कहने से नहीं होगा। इसकी अवधारणा आप समझिए कि ये है क्या, क्योंकि जब हम इसकी अवधारणा नहीं समझेंगे तो फिर हम फर्दर जब हम प्रत्यक्ष की व्याख्या कर रहे होंगे, इनके दर्शन में बहुत सारी व्याख्याएं कर रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि पहले हम इन तीनों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो पहला विभाग जो परिकल्पित किया गया है प्रमाद चैतन्य, जिसको हम लोग ज्ञाता कहते हैं, इसको डिफाइन किया गया है अद्वैत दर्शन में कि अंतःकरण, अंतःकरण पद आप लोग अब समझ रहे हैं। तो जो ये अंतःकरण है, इस अंतःकरण की उपाधि से जब जो चैतन्य है यानी जो परम चैतन्य है, उसको इस अंतःकरण की उपाधि से हम क्या मानते हैं, अवच्छिन्न मानते हैं। तो यहाँ पर जो विभाग परिकल्पित होता है उसको हम लोग प्रमाद चैतन्य कहते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो लोग लिख रहे हैं वो ध्यान पूर्वक लिख लीजिए कि यह कहा जा रहा है कि आरंभिक रूप से आपको कहा गया कि परम चैतन्य उपाधि से, तो अब यहाँ उपाधियों को स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन सी उपाधि कहाँ लगती है, कि कोई प्रमाद चैतन्य बन जा रहा है, कोई प्रमाण चैतन्य बन जा रहा है, कोई विषय चैतन्य बन जा रहा है। उसी को व्याख्यायित किया जा रहा है कि जब अंतःकरण की उपाधि से परम चैतन्य अवच्छिन्न होता है, अवच्छिन्न माना जाता है, तो वहां पर जो विभाग परिकल्पित होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रमाद चैतन्य। तो यह प्रमाद चैतन्य क्या होता है, यह बोध को ग्रहण करता है। इसीलिए आरंभिक रूप से हमने कहा कि क्या है, ज्ञाता है सामान्य भाषा, यानी ये क्या है, नोवर है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि भाई इंटरव्यू में आपसे पूछ दे कि भाई यहाँ पर जो ज्ञान होता है हमें व्यवहारिक स्तर पे जो बोध हो रहा होता है, इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई है अद्वैत वेदांत को, तो आप क्या स्पष्ट करेंगे कि सर यहाँ पर अद्वैत दर्शन में परम चैतन्य को उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित किया गया है। एक को प्रमाद चैतन्य कहते हैं, एक को प्रमाण चैतन्य कहते हैं और एक को विषय चैतन्य। तो कहेंगे ये प्रमाद चैतन्य क्या है, इसका स्पष्टीकरण करें। तो आप क्या उत्तर देंगे कि जो परम चैतन्य अंतःकरण की उपाधि से जब अवच्छिन्न होता है तो उस विभाग को हम लोग प्रमाद चैतन्य के रूप में परिकल्पित करते हैं और यह बोध को ग्रहण करता है। तो एक प्रकार से यह ज्ञाता होता है, नोवर। फिर वो कहेंगे, अगर प्रश्न करेंगे भाई प्रमाण चैतन्य क्या है, तो इसकी व्याख्या आप करते हुए कहेंगे कि अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न परम चैतन्य जब परिकल्पित किया जाता है जिस विभाग में, उसको हम लोग प्रमाण चैतन्य कहते हैं। तो पहले में क्या हुआ, अंतःकरण की उपाधि से केवल, और दूसरे में अंतःकरण की वृत्ति
थे और उसके पूर्व वाले की क्लास में रहे होंगे, उनको यह पद नया नहीं लगेगा। अंतःकरण की वृत्ति क्या बताया गया कि जब आत्मा का सन्निकर्ष किससे होता है? अंतःकरण से होता है। अंतःकरण का इंद्रिय से होता है और इंद्रिय का विषय से होता है। तो अंतःकरण ही इंद्रिय के माध्यम से विषय के पास जाकर विषय के आकार को ग्रहण कर लेता है। तो इसी को कहते हैं वृत्ति रूप पदार्थ। तो इसी को कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति। इतनी समझ है ना आप लोग को, पहले ही बताया जा चुका है। तो जो जब परम चैतन्य इस अंतःकरण की वृत्ति की उपाधि से परिच्छिन्न होता है, अवच्छिन्न होता है, तो वहां पर जो परम चैतन्य को जिस विभाग में परिकल्पित किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण चैतन्य। और यही क्या है? प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की प्रक्रिया है। ये दूसरा पक्ष हो गया। और फिर तीसरा पक्ष क्या है? विषय चैतन्य। तो इस विषय चैतन्य को कहा गया है कि विषय से अवच्छिन्न जो परम चैतन्य परिकल्पित किया जाता है जिस विभाग में, उसको हम लोग कहते हैं विषय चैतन्य। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं विषय चैतन्य। और यही क्या होता है? नोएबल होता है, यही होता है गेय होता है। यही क्या होता है? गेय होता है। ये मत समझिए, तो यही होता है गेय होता है। तो ये क्या होता है? नोएबल होता है। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया आप लोग को? तो थोड़ी क्लिष्टता थी, इसलिए एक बार और आपके समक्ष हम दोहरा दे रहे हैं। फिर इसके कुछ बिंदुओं को हम स्पष्ट कर दे रहे हैं 2, 4, 5, 10 मिनट में, तब क्लास बंद कर देंगे। पहली चीज क्या बताया जा रहा है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से अद्वैत दर्शन क्या है? वस्तुवादी दर्शन है। और जो ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण से वस्तुवादी दर्शन होता है, वह ज्ञान के 3 पक्षों को मानता है। एक गेय को मानता है, यानी जो नोएबल होता है, और एक ज्ञाता को मानता है, नोअर को मानता है, और एक प्रोसेस ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की प्रक्रिया या ज्ञान नॉलेज को मानता है। 3 पक्षों को मानता है। तो इसकी व्याख्या के लिए अद्वैत दर्शन में परम चैतन्य को उपाधि से 3 विभागों में परिकल्पित किया गया है। 3 विभाग कौन कौन से हैं? समाज चैतन्य, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य। 3 विभागों में परिकल्पित किया गया है। अब हमें देखना है कि यह जो 3 विभाग है, इसमें परम चैतन्य कौन कौन सी उपाधियों से अवच्छिन्न हो रहा है। तो पहला जो प्रमाण चैतन्य है, उसमें परम चैतन्य अंतःकरण की उपाधि से परिच्छिन्न हो रहा है, अवच्छिन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो विभाग हमारे समक्ष आ रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं प्रमाद चैतन्य। प्रमाद चैतन्य। और यही क्या है? प्रमाद चैतन्य यही क्या है? ज्ञाता है। यही क्या है? नोअर है। दूसरा हम लोग कह रहे हैं प्रमाण चैतन्य। तो इसमें क्या उपाधि लग रही है परम चैतन्य पे? तो हम कह रहे हैं इसमें अंतःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न जो परम चैतन्य होता है, वह जिस विभाग में परिकल्पित होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण चैतन्य। और यही क्या होता है? प्रोसेस ऑफ नॉलेज या ज्ञान की प्रक्रिया होती है। और तीसरे में क्या कह रहे हैं कि विषय यानी विषय से अवच्छिन्न जो परम चैतन्य, विषय से अवच्छिन्न, विषय की उपाधि से अवच्छिन्न जो परम चैतन्य जिस विभाग में परिकल्पित किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विषय चैतन्य। और यही क्या होता है? गेय होता है। यही क्या होता है? नोएबल होता है। तो यह 3 पक्षों का स्पष्टीकरण कम से कम 2-3 बार हम करेंगे। कोशिश करिएगा कि कल कोई पढ़ के आए, और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे अगर बोल सके तो अच्छा लगेगा। कोई प्रयास करना चाहेगा तो हम उसको मौका देंगे। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको समझ ले एक बार कि ये किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। और ये पढ़ाना आपको आवश्यक है। और वैसे भी हम पढ़ाते हैं क्योंकि कोई पक्ष हम छोड़ते नहीं है। इसमें प्रश्न भी आएंगे, बहुत सारे प्रश्न पहले पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। और अवधारणात्मक रूप से इंटरव्यू वगैरह के लिए, खासकर जैसे कृष्णा जी अद्वैत दर्शन के ऊपर शोध कर रही है, तो अगर यहाँ विवेचना चलेगी, ज्ञान मीमांसीय विवेचना चल रही होगी, तो ज्ञान मीमांसीय विवेचना में जो है हो सकता है कि आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, अगर ज्ञान मीमांसीय विवेचना पे अद्वैत दर्शन की ये सारी चीजें चल रही होगी। तो आप लोग को ये सब पक्ष जो है जानना आवश्यक है। अब ये जानने के बाद थोड़ा सा अगर कंपैरेटिव आप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने स्पष्ट किया कि जो चैतन्य की उपाधि से युक्त होकर ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की युक्ति हम लोग देख पा रहे हैं, जो वस्तुवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी जो साम्यता, सिमिलरिटी, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि इसकी जो
एक सिमिलैरिटी हमको दिखती है वह विज्ञानवादी विचारधारा से भी दिखती है, जहां पर जो विज्ञान है, जैसा हमने बताया ना कि विज्ञान जो है वहां परम तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है कि एकमात्र तत्व क्या है, विज्ञप्ति मात्र। तो एकमात्र तत्व क्या है, विज्ञान। यही विज्ञान हमें ज्ञाता के और ज्ञान के रूप में भासता है, यानी महसूस होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, तो केवल विज्ञान ही है, सब कुछ विज्ञान ही है। तो जो आइडियलिस्टिक फिलोसफर है, जो हम लोग देख रहे हैं विज्ञानवादी दर्शन बौद्धिज्म के, तो वहां पर जिस प्रकार विज्ञान ज्ञाता के और ज्ञान के रूप में हमें भाषित हो रहा होता है, ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है हमें अगर एक कंपैरिजन देखें कि यहाँ अद्वैत दर्शन में भी जो परम चैतन्य है वह उपाधि के माध्यम से 3 विभागों में परिकल्पित किया जा रहा है, प्रमाण चैतन्य और विषय चैतन्य। तो ये सिमिलरिटी है। लेकिन डिसिमिलरिटी क्या है? डिसिमिलरिटी यही है कि वह ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से क्या है, आइडियलिस्टिक फिलोसफर, यानी वह ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं मान रहे हैं। लेकिन यह जो अद्वैत दर्शन है, डिफरेंस ये है कि यह व्यवहारिक स्तर पर ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से स्वतंत्र मान रहे हैं, यानी यह वस्तुवादी दर्शन। तो यह डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये जो अद्वैत दर्शन है यह वस्तुवादी दर्शन है। सिमिलरिटी होते हुए भी यहाँ पर एक विशिष्ट स्थिति है अद्वैत दर्शन की, जो इसको आइडियलिस्टिक फिलोसफर से और बौद्धिज्म के विज्ञानवादी पक्ष से क्या कर देती है, अलग कर देती है। इतना स्पष्ट हो गया आप लोग को? ठीक है, थोड़ी क्लिष्टता आप लोग को लगी जब ज्ञान मीमांसा विवेचना है, तो इसमें क्लिष्टता भी और धीरे धीरे जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो क्लिष्टता आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं, ऐसा महसूस होता है और धीरे धीरे ये सब चीजें चली जाती है, तो इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा कि थोड़ा सा हम 1-2 पॉइंट और बता के आज का क्लास 2-4 मिनट में विराम देते हैं। जैसा कि हम लोग ज्ञान की प्रक्रिया को पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि ये विषय किस प्रकार युक्ति के माध्यम से अंतःकरण से संपर्क में आता है और अंतःकरण विषय का आकार ले लेता है, और यह जो विषय के आकार में परिणित हुआ अंतःकरण है उसको हम लोग वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बहुत सारी चीजें हमने आरंभिक रूप से ही जब आत्म चैतन्य की अभिव्यक्ति की 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था, इसमें सारी चीजों को व्याख्यायित कर रहे थे, तो हमने इसको स्पष्ट कर दी थी। एक चीज बस थोड़ा सा हम स्पष्ट करना चाहेंगे यहाँ, स्पष्ट करके थोड़ा सा कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव एक स्पष्टीकरण करके आज के क्लास को विराम देते हैं कि जैसा हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि न्याय वैशेषिक मत में हम लोग जिस स्थिति में मन को देख रहे होते हैं, अद्वैत दर्शन में वही स्थिति हमें अंतःकरण के रूप में दिखाई, लेकिन जो डिफरेंस दिख रहा होता है, जैसा कि स्पष्ट किया गया आपको पूर्व में ही, मन को तो ये इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन यहाँ पर अंतःकरण को एक तो इंद्रिय के रूप में नहीं स्वीकार किया गया, और दूसरी चीज क्या है कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जब गौड़पादाचार्य का स्पष्टीकरण हम लोग कर रहे थे, मांडू की कारिका का विवेचन कर रहे थे, तो हम लोग ने देखा था कि जो मन, बुद्धि, ये सब है अंतःकरण के अंदर ही स्वीकृत किए गए। तो यहाँ मुख्य रूप से अंतःकरण ही मुख्य है, और जो भी मन, बुद्धि, ये सारी चीजें, चित्त, ये सब क्या है, अंतःकरण के अंतर्गत ही स्वीकृत किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर रहा होता है। तो इतना आप लोग स्पष्ट रखिएगा। और आप लोग देखते होंगे कि सामान्य तौर पे जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इनको क्या किया जाता है, पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई आपसे दार्शनिक विवेचना की दृष्टिकोण से पूछते कोई व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, कि इन सब में क्या अंतर होता है, तो इसकी बड़ी जिसको विशद व्याख्या और बहुत स्पष्ट और तीक्ष्ण व्याख्या आपको अद्वैत दर्शन में प्राप्त होती है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस अंतःकरण की व्याख्या की गई है कि अंतःकरण की कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी परिस्थिति होगी कि हम उसे मन कहेंगे, अंतःकरण की कौन सी कंडीशन होगी कि उसे हम बुद्धि के रूप में डिफाइन करेंगे, अंतःकरण की कौन सी कंडीशन, स्थिति होगी कि हम उसे आत्म चैतन्य के रूप में डिफाइन करेंगे, और कौन सी स्थिति होगी जब हम लोग इसको चित्त के रूप में डिफाइन करेंगे।
ठीक है। तो इसको व्याख्यायित किया गया है। साथ ही साथ इसको भी आप लोग जानकर अपने मनोमस्तिष्क चेतन और चेतन इसको अवधान अटेंशन के रूप में रखते हैं कि जो अंतःकरण की संशयात्मक स्थिति हो, इसको हम लोग मन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है मन चंचल। संशयात्मक मतलब डायलमा में चले जाते हैं। इसीलिए जब हम अंतःकरण हमारा संशयात्मक स्थिति में रहता है तो वह मन कहलाता है, यानी यह मन के रूप में हमारा अंतःकरण कार्य कर रहा हो, यानी चंचलता बहुत स्थिति संशयात्मक होती है। हमेशा हम अपने आप को दो राह पे तिराहे पे देख रहे होते हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते, हम कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, हम स्पष्ट नहीं हो पाते। तो ये साफ तौर पे इंडिकेट करता है कि आपका जो अंतःकरण है वह अंतःकरण क्या है, बहुत चंचल है। और जो यह चंचल स्तर का अंतःकरण है, जो संशयात्मक स्तर पे रह रहा है, इसको हम माइंड के रूप में डिफाइन व्याख्यायित करते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अद्वैत दर्शन के अनुसार यह अंतःकरण की ही विभिन्न स्थितियां हैं। अंतःकरण की जो संशयात्मक स्थिति है उसको हम लोग मन कहेंगे। और जब आप किसी चीज में अफर्म हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप हर चीज में अफर्म रहते हैं, आप मतलब कि बहुत डिसाइसिव चीज बोलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि जब अंतःकरण हमेशा इंटेलेक्ट से सोच रहा होता है या इंटेलेक्ट के रूप में कार्य कर रहा होता है, बुद्धि के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो हमेशा क्या होता है, निश्चयात्मक होता है। यानी जब निश्चयात्मक रूप से सारी चीजें हो रही हो तो हम अंतःकरण को बुद्धि के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि यार मन से नहीं बुद्धि से सोचो, आता नहीं, मन से नहीं बुद्धि से सोचो, बुद्धि लगाओ, इंटेलेक्ट लगाओ। इंटेलेक्ट का मतलब है कि संशयात्मक स्थिति को छोड़ के निश्चयात्मक रूप से देखने की कोशिश करो, तो बुद्धि लगाओ। तो अंतःकरण की जो निश्चयात्मक स्थिति है उसी को बुद्धि के रूप में डिफाइन किया है। और जब अंतःकरण अहंकार, जैसे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं धारा प्रवाह तरीके, तो ये जो अहंकार है इसी को हम लोग अंतःकरण की इसी स्थिति को हम लोग आत्म के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, आत्म तत्व के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं, आत्म चैतन्य के रूप में डिफाइन कर रहे होते हैं। बौद्धिज्म में आप लोग देखें, इसीलिए नित्य आत्म को नहीं स्वीकार किया गया है, क्योंकि ये चार प्रकार के क्लेशों में डाल देता है। आत्मदृष्टि, आत्ममान, आत्ममोह, आत्मस्नेह, ये चार प्रकार के क्लेश होते हैं ना। तो कहते हैं कि जब भी हम नित्य आत्म तत्व में विश्वास करेंगे तो चार क्लेशों में पड़ जाएंगे, और ये चार क्लेश क्या करेंगे, हमें बंधन में डाल और हम संसार चक्र में घूमते रह जाएंगे। तो इसीलिए इन चार क्लेशों के आवरण का निषेध किया जाना आवश्यक है। क्लेशावरण आवश्यक है, और क्लेशावरण के बिना हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके लिए आवश्यक क्या है कि हम नित्य आत्म में विश्वास न करें। हम ये जाने की कोई चीज नित्य नहीं है, सभी चीज क्या है, क्षणिक है। इस रूप में वहां इस अवधारणा को देखते हैं। तो यहाँ पर जब अंतःकरण जो है अहंकार के रूप में होता है, जिसको हम लोग आत्म चैतन्य की स्थिति के रूप में डिफाइन करते हैं। और जब अंतःकरण क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। जैसे यहाँ क्लास में कई लोग की चारों स्थितियां दिख रही हों, यहाँ जितने लोग भी क्लास में हैं वहां उनके अंतःकरण की चारों स्थितियां दिख रही, यानी कुछ ऐसे होंगे जिनके मन चंचल होंगे, तो कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो क्या सब पता नहीं क्या क्या सब इधर प्रमाद प्रमाद ये सब कर रहे हैं, तो संशयात्मक स्थिति, तो वह उनका मन जो है चंचल है, वो ध्यान नहीं लगा पा रहे। कुछ जो है बुद्धि लगा रहे होंगे, तो वो अफर्म कर रहे होंगे चीजों को, समझ रहे होंगे धीरे धीरे कि हाँ ये चीजें बताई जा रही है, इसकी ये अवधारणा है। कुछ अहंकार में जा रहे होंगे, अरे सर क्या बता रहे हैं, सर से अधिक बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, तो वो जो है इस स्थिति में भी होंगे, कुछ का अंतःकरण। और कुछ एकदम इन सब चीजों से, तीनों स्थितियों से अलग एकाग्र होकर चित्त को ध्यान पूर्वक लगाकर सारी चीजों को फोकस तरीके से, अर्जुन जैसे मछली की आंख देख रहा था, तो वो जो है वहां अंतःकरण चित्त के रूप में कार्य कर रहा है, फोकस तरीके से वो अपने लक्ष्य को देख रहा होता है। और वह इस लेक्चर को भी देख रहा होगा, नोटिस बना रहा होगा, बहुत सारे कार्य को कर रहा होगा। तो ये चार स्थितियां हमको दिखाई देती। तो आप अंतःकरण की इन चार स्थितियों को भी समझते रहिए। कोई भी आपसे इंटरव्यू में या सामान्य जीवन में भी आपसे कह सकता है कि अगर आप दर्शन पढ़ रहे हैं तो इन सारी चीजों में क्या डिफरेंस होता है, इसको आप डिफाइन करेंगे। क्योंकि सामान्य तौर पर मन, बुद्धि, चित्त, इन सब सारी चीजों को एक रूप में देखने की आदत है लोगों को, क्योंकि दार्शनिक विवेचना सामान्य लोगों के लिए नहीं होती, तो सामान्य लोग इसकी समझ नहीं रखते। तो इतनी चीज आप लोग को स्पष्ट हो गई। आज हमने 3 पक्षों को बता दिया, ज्ञान प्रक्रिया लगभग हो चुकी है।
अब हम जो है कल जो है ज्ञान की विभेद और प्रमारूप ज्ञान की लक्षण, प्रमाण लक्षण और फिर प्रमाण विभेद में प्रत्यक्ष प्रमाण को देखने की प्रयास करेंगे और देश में से कल प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा, कल हो जाएगा और परसों जो है अनुमान और पढ़ने जाएंगे। तो हम 4-5 क्लासेस हम लोग की। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।